हरे कृष्णा। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ अगर चीज़ बहुत सावधानी से मुझे रखना पड़े तो मैं कुछ ऐसे जगह पे उसको घर पे रखता हूँ कि जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो मुझे नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा अच्छे से मैं उसको रख देता हूँ कि जब मैं ढूंढता हूँ, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तब दरअसल मुझे वो चीज़ नहीं मिलता है। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? ऐसी ही परिस्थिति हम सबकी है, क्योंकि हम सभी खोज रहे हैं, हम सभी ढूंढ रहे हैं आनंद को। पर जैसे एक वस्तु को हम घर पे एक जगह रख के भूल जाते हैं कि कहाँ रखे हैं और उसको ढूंढने लगते हैं गलत स्थानों पर, और इस वजह से वो हमको नहीं प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम खोज रहे हैं आनंद की, लेकिन उसको खोजते हैं इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कभी कभी हमको लगता है कि हम कुछ अच्छा खा लें तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। अगर कुछ नई पिक्चर निकली है तो उसको अगर जाके हम लोग देख लें तो हमको आनंद मिलेगा। अगर कुछ नई गाड़ी आई है, फैशन का कुछ नया आया है, अगर हम वो चीज़ खरीद लें तो हमको आनंद मिलेगा। अरे मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने एक सैर किया है बाहर, हॉलीडे मनाने गया है, तो शायद मैं भी अगर इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाके हॉलीडे मनाऊं या छुट्टियां बिताऊं तो मुझे आनंद मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के पीछे हम लोग का उद्देश्य एक ही है, वो ये है कि हमको आनंद को महसूस करना है। पर भौतिक जगत एक गलत स्थान है, क्योंकि भौतिक जगत में आनंद बोल के कुछ भी नहीं है। सुख हो सकता है, शांति मिल सकती है, हो सकता है वो भी क्षण भर के लिए, लेकिन आनंद जो है वो है आत्मा से युक्त। तो जब हम लोग भौतिक जगत में, जड़ जगत में, इस जड़ शरीर, जड़ इंद्रियों और जड़ मन के लिए सुख और शांति लेंगे और ये सोचेंगे कि हमको आनंद मिलेगा उससे, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये भी एक बात है कि घर पे अगर हम कुछ रख के भूल जाते हैं तो उसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो खो गया है। वो तो घर पे ही है, हमने कहीं ना कहीं रखा है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको कहाँ रखे हैं। और कभी ना कभी हमको वो चीज़, जब हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे तो वो चीज़ हमको मिल भी जाती है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम ये भूल गए हैं कि आनंद की खोज जो हम लोग भौतिक जगत में कर रहे हैं, ये जो भौतिक सुख है, इसको आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता महसूस होगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको खुजली होती है तो आप जितना ज़्यादा उसको खुजलाएंगे, खुजली और ज़्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आनंद ऐसी एक चीज़ है जो आपको संतुष्ट कर सकता है, सुख और शांति नहीं। तो जैसे हम रखे हैं अपने घर पे लेकिन भूल गए हैं, पर वो खोया नहीं है, उसी प्रकार आनंद जो है वो आनंद हमको मिलता है भगवान की शरण में जब हम आते हैं। आत्मा से जो रिलेटेड आनंद है और आनंद के स्रोत के साथ जब हम लोग जुड़ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनको कहा गया है अनादिर आदिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह। तो जब हम उनके साथ, जो आनंद के स्रोत हैं, उनके साथ जब हम जुड़ जाएंगे तब हमको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन हम ये आनंद कहाँ से हमको मिलेगा ये हम भूल गए हैं। हम विश्वास तो करना चाहते हैं और करते हैं भगवान पे, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं और हमको फिर ऐसा लगने लगता है कि भगवान पर विश्वास करना शायद ठीक नहीं है, और हम लोगों का विश्वास हट जाता है भगवान पे कभी कभी। फिर पुनः प्रयत्न करने से फिर से मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हम सभी के साथ। आज हम चर्चा करेंगे
कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं कि समय समय पर, जैसे हम एक चीज़ को रख के ऐसा सोचते कि वो खो गया है लेकिन वो अपने घर पे ही है, वैसे ही आनंद हम सभी को महसूस हो सकता है जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे। लेकिन क्योंकि समय समय पर हम लोग ये भूल जाते हैं, तो आज चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब समय अच्छा रहता है तब हमारा विश्वास भी एकदम अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही समय विपरीत हो जाता है, मुश्किलें आ जाती हैं हमारे ऊपर, भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो भी डगमगाने लगता है। ये जितनी भी चीजें हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि भगवान किस प्रकार हर एक की रक्षा करते हैं एवं सभी के पालनहार भगवान ही हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो हमारा विश्वास बनता रहता है, जब समय ठीक नहीं रहता है, मुश्किलें आती हैं, जब हमारे ऊपर कठिनाइयां आती हैं, तब हमारा विश्वास जो डगमगाने लगता है, हम ये भूल जाते हैं इन सारी चीजों को। क्यों भूल जाते हैं हम इन सारी चीजों को? कि आखिर भगवान तो हमेशा, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे जितना भी क्लेश हो हमारे ऊपर, चाहे जितनी भी दुख हो, अंततः भगवान तो रक्षा करते ही हैं। और ऐसी ही परिस्थिति और ऐसा ही एक लीला हुआ जब समुद्र मंथन हुआ। जीसस ने कहा है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। भागवतम में दरअसल एक माउंटेन या पहाड़ को मूव किया गया, और ये हुआ विश्वास के वजह से। जब दैत्य और दानव बहुत अत्याचार कर रहे थे देवताओं के ऊपर एवं वो हार जा रहे थे देवता, तो भगवान श्री विष्णु के पास गए एवं भगवान ने उनसे ये आश्वासन दिया कि आप समुद्र मंथन कीजिए एवं उसमें से अमृत उत्पन्न होगा, और जो अमृत उत्पन्न होगा वो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सिर्फ आप लोगों को ही अमृत मिले, दैत्यों को नहीं मिले। तो जब ऐसा हुआ, तो जब उन लोग सब आगे गए और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो रहे, तो कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो मंथन करे कैसे, उसके लिए मंदर पर्वत आया, फिर किसके ऊपर करें, किस चीज से करें, तो वासुकी नाग, फिर विष, फिर उसके बाद भगवान स्वयं कूर्म के रूप में एक अवतार लिए एवं उनके ऊपर वो मंदर पर्वत को धारण किए हुए थे जब मंथन हो रहा था। और ऐसी ही बहुत सारी कठिनाइयां आई। देवताओं को अगर चाहिए था तो उनको, उनका विश्वास जो था भगवान के ऊपर, वो डगमगा सकता था। कितनी सारी कठिनाइयां आ रही है, कितनी सारी मुश्किल आ रहे हैं। भगवान ने तो कहा था हमसे कि हमको अमृत मिल जाएगा, लेकिन अमृत मिलने के लिए इतनी सारी चीजों के से हमको गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो हमारे जीवन में भी होता है कि नहीं? कि एक चीज अगर हम लोग करने जाए तो कितनी सारी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि भगवान के ऊपर हमारा विश्वास और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है हमको, कि जितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान तो हैं हमारे साथ। भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। अवश्य राखिबे कृष्णो विश्वास पालोन। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो षड भक्ति है, भक्ति के जो अंग है, उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग विश्वास,
श्रद्धा या फेथ कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। देखिए कितनी सारी कठिनाइयां हुई, यहां तक कि विष भी उत्पन्न हुआ जब समुद्र मंथन हो रहा था, लेकिन फिर भी देवताओं ने भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर जो उनका विश्वास था उसको डगमगाने नहीं दिया, उसको हिलने नहीं दिया। और इस वजह से अंततः मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान फिर से स्वयं आए एवं आके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो अमृत है वो सिर्फ देवताओं को ही मिले। विश्वास का फल भी हमेशा मीठा ही होता है। विश्वास कभी कभी हम लोग को इस वजह से भी नहीं होता है क्योंकि बचपन से ही हमको ये सिखाया गया है कि किसी भी चीज को के ऊपर विश्वास रखने के लिए उसको चैलेंज करो, देखो, पहले टटोलो कि ये सही है कि नहीं तुम्हारे लिए, और तब अगर तुम देखो कि हाँ ये चीज सही हो रहा है तब जाके उसके ऊपर विश्वास करो। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां पे हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये कृपा है एक। हम लोग भक्ति के मार्ग में जब आए हैं तब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को कुछ अचीव करना है, बल्कि हमको हम्बल होके, दैन्य होके, अपना हाथ फैला के जो मिल रहा है उसको समेट के रखना है, और ये है भक्ति। और इस वजह से ही ये बहुत जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को कभी कभी कि हम कुछ चमत्कार देखना चाहें। अगर कुछ चमत्कार हुआ तब हमारा विश्वास होगा कि हाँ कुछ दम है इसमें। होता है कि नहीं होता है? अगर हम लोग कुछ चमत्कार नहीं देखते हैं तब हमको हमारा उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होता, विशेषकर जब ये भक्ति से जुड़ा हुआ कुछ हो। भक्ति के लिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पे है, जड़ जागतिक या भौतिक स्तर पे नहीं है, तो अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति को महसूस करना या उसके जो फायदे या लाभ हो रहे हैं उसको महसूस करना थोड़ा सा कठिन या मुश्किल है। और इस वजह से हमें चाहिए कि कुछ चमत्कार हम देखें या सुने। हालांकि ऐसा भी होता है कि साइंस में जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रूवन नहीं है, जो प्रूव्ड नहीं है, और फिर भी हम उस चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। कई थ्योरीज हैं जो अभी तक जिसका प्रूफ नहीं हुआ है, और अभी मैं जब उन चीजों के बारे में चर्चा करूंगा तब आपको भी लगेगा कि किस प्रकार हम इन चीजों के बारे में विश्वास किए, किस तरह हम विज्ञान या साइंस की किताबों में ये सारी चीजें पढ़े और हमारा विश्वास भी हो गया इन सारी चीजों के ऊपर। डार्विन्स थ्योरी, जितने भी थियरी हैं जो साइंस में आप देखेंगे प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ थियोरीज होती हैं, जैसे डार्विन्स थ्योरी, इट्स अ थियोरी, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, उसको प्रूव नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हम विज्ञान में, जो विज्ञान हमको बोलता है कि हर एक चीज को समझने के लिए प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, तो जहां ये चीज है वहां कैसे जो चीज साबित नहीं हो सकता उसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। एक और थियोरी है बिग बैंग थियोरी, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। बिग बैंग थियोरी यानी एक थियोरी है जिसके बारे में हम पढ़े हैं, जो ये कहता है कि अचानक एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ, जिसके वजह से सारी चीजें, सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, सब छितरा गए और अपने अपने ऑर्बिट में अपने आप घूमने लग गए, और इस प्रकार से सृष्टि हुई। सृष्टि कैसे हुई विज्ञान में अभी तक वो साबित नहीं हो सका है, पर एक थ्योरी मान के हम लोग चल रहे हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है कि अचानक से एक विस्फोट हुआ और सारी सृष्टि जो थी वो इस तरह से हुई। एक न्यूटन, जो एक बहुत फेमस वैज्ञानिक है, एक बार उनके एक दोस्त ने, जो थोड़े से नास्तिक हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, उन्होंने उनसे कहा कि
देखो, मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान सारी चीजों के पीछे है एवं भगवान ही रचयिता है एवं सृष्टि करते हैं। तो न्यूटन ने कुछ नहीं कहा। वो अपने लेबोरेटरी में गया और उन्होंने एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया था, जो अपना जो सोलर सिस्टम है, जहाँ पे सूर्य है और सारे ग्रहें इधर उधर उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वैसा एक मॉडल बनाया था। और फिर उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया अपने लेबोरेटरी में। जब वो दोस्त आए तो दोस्त ने ये सुंदर सा मॉडल देख के बोला कि अरे वाह, तुमने बहुत सुंदर मॉडल बनाया है, ये कितने अच्छे से ये सारी चीजें चल रही हैं और कितने अच्छे से हम समझ पा रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम दरअसल चलता कैसे है। तब न्यूटन ने उनसे कहा कि अरे ये मैंने नहीं बनाया। एक दिन क्या हुआ, ये जितने भी प्लैनेट्स जो बॉल्स हैं जो मॉडल में हैं, तो वो ऊपर रखे हुए थे, ये सारी चीजें नीचे गिर गई और जैसे गिरी अपने आप ये सारी चीजें अपने आप ऐसे ऑर्बिट में घूमने लग गई और ये मॉडल अपने आप ही बन गया। तो उसके दोस्त ने ये सुन के कहा, अरे मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, तो मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखे हो? सुबह से और कोई नहीं मिला तुमको बेवकूफ बनाने के लिए कि मुझसे तुम कह रहे हो कि अपने आप ये सारी चीजें हो गई? ऐसा भला हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब न्यूटन ने कहा, अगर ये इतना छोटा सा जो मॉडल है, अगर तुम ये विश्वास रखते हो कि ये अपने आप नहीं हो सकता है, तब तुम किस प्रकार ये बोल सकते हो कि ये जो महान सृष्टि है, इतने बड़े बड़े जो प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह, इतनी सारी चीजें हैं जो निर्धारित रूप से घूम रही हैं, एक नियंत्रण से चल रहा है सब कुछ, कैसे तुम ये कह सकते हो फिर कि इसके पीछे भी कोई रचयिता नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है? तो कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी ऐसे हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, जो विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर। तो क्योंकि हमारा ट्रेनिंग बचपन से इस तरह से हुआ है कि हम बहुत आसानी से, विशेषकर भक्ति के मार्ग में और भगवान के ऊपर, हम विश्वास करना उतना पसंद नहीं करते हैं। और क्योंकि हम लोग को ये चीज, हम लोग बोलते हैं कि ये प्रूव करके दिखाओ, अगर ये प्रूव नहीं होता है तब हम नहीं मानेंगे। तो उसके लिए ये जरूरी है कि कुछ चमत्कार आपके सामने हो, जो आप देखें या सुने, और इसको देखने और सुनने के बाद आपका विश्वास होगा। तो इस वजह से, हालांकि भगवान इन सारी चीजों के बहुत ही ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आज हम कुछ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सत्य कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो चमत्कारी है, जो भगवान के इस चमत्कार को प्रूव करेगा। यद्यपि शेई लीला कौरे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। एक बार श्रीला प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, आप कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकते? तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, अवश्य। जब हमने ये जो मूवमेंट है, इस्कॉन का मूवमेंट है, जब ये शुरुआत किया था, तो हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, ज्यादा सामग्री नहीं थी। तो हम एक सेब लेते थे, सेब को, उस एप्पल को छोटे भगवान को अर्पण करते थे, एवं फिर उसका छोटे टुकड़ों में काट के जितने भी भक्त आते थे, एकत्रित होते थे कृष्ण कथा कीर्तन सुनने के लिए, उन सभी में मैं इसको बांट देता था। देखिए, भगवान के ग्रहण किए हुए प्रसादी जो सेव है, उसके एक छोटे से टुकड़े को खा के ये सारे जितने भी हिप्पी हैं वो हैप्पी बन गए हैं, वो भक्त बन गए हैं। और आज देखिए, ये जो एक सेव था जिसको मैंने अर्पण किया था भगवान के चरणों में, और जो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण किए थे, इसके वजह से आज देखिए इस्कॉन की कितनी सारी मंदिरें हैं विश्व भर में, और हर एक मंदिर के किचन में कितने सारे सेव हैं जो भगवान को अर्पण किया जा रहा है। एक सेव से कितने सारे सेव बन रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? अगर हम देखना चाहें, यद्यपि शेई लीला कौरे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए,
हमारे दैनिक जीवन में भी अगर आप देखेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि हर एक चीज के पीछे भगवान का हाथ है। नहीं तो किस प्रकार हर दिन जब शुरू होता है तो सूरज उगता है, रात को चंद्रमा आती ही है, और किस प्रकार ये जो ऋतुएं हैं ये समय समय पे परिवर्तित हो रही हैं, किस प्रकार हमारी जो आवश्यकता है जल की, वायु की, ऑक्सीजन की, ये हमें मुफ्त मिल रहा है। इसके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको। हालांकि बाकी जितने भी भौतिक फैसिलिटीज हैं उसके लिए आपको कर या टैक्स चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन क्या भगवान आपसे कभी मांगे हैं कि ये जो तुम ऑक्सीजन को ले रहे हो अंदर, इसका टैक्स दो मुझे? और कौन है जो ये ऑक्सीजन को दे रहा है हम सभी को? कोई ना कोई तो होगा जो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री है, हम कुकिंग तो कर रहे हैं, रसोई तो कर रहे हैं, लेकिन ये सामग्री अपने आप उत्पन्न कैसे हो रहा है, जिसको हम लोग ये मदर नेचर बोल रहे हैं। नेचर तो किसी एक व्यक्तित्व का ही हो सकता है, नेचर तो किसी जड़ चीजों का नहीं हो सकता है। तो यानी भगवान है और भगवान की ही नेचर है ये, और भगवान इस वजह से एक व्यक्ति है। तो ऐसा ही एक चमत्कार हुआ यूएस में। यूएस के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे, एवं उनको एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक अलग शहर में जाना था। अगले दिन उनका कॉन्फ्रेंस था, तो दोपहर को उनको फ्लाइट लेनी थी। तो उनको अचानक पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। लेकिन उनका उस सेमिनार में पहुंचना, उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचना बहुत ही आवश्यक था। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और मुझे पहुंचना ही है, और अगला जो फ्लाइट है वो कल की है, तो वो लेने से मेरा काम नहीं बनेगा, तो मैं बाय रोड बाय कार निकल जाता हूं उस जगह के लिए। तो हो सकता है मुझे 10 घंटे लगे, लेकिन रात तक मैं पहुंच जाऊंगा और अगले दिन सुबह मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाऊंगा। ये सोच के उन्होंने गाड़ी लेके बाय रोड वो निकल गए। तो जब जा रहे थे, कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ कि मौसम बहुत खराब हो गया। वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, बिजली कड़क रहा था, और उनको ऐसा लगा कि अभी थोड़ी ही दूरी है, 2 घंटे का रास्ता है, तो आज रात क्योंकि मौसम खराब है, ऐसे परिस्थिति में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा, वाजिब नहीं होगा। तो यहीं पे मैं किसी के घर में रुक जाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई मुझे शरण दे तो। ऐसा सोच के उन्होंने अपनी गाड़ी को एक जन के छोटा सा एक घर था, एक बहुत बड़ा टाउन नहीं था जहां पे वो उस वक्त थे, तो एक छोटे से घर के पास उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया एवं वो खटखटाने लगे दरवाजा। तो जब उन्होंने अपनी परिस्थिति बोले तो जो जितने भी घर वाले थे, हस्बैंड और वाइफ जो थे, पति पत्नी, तो उनको उन्होंने बहुत अच्छे से आतिथ्य किया, उनका अतिथि सत्कार किया एवं उनको आने के लिए कहा, एवं जो भी सामग्री थी ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए और रेस्ट ले सके कुछ देर तक, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, उनको अपने घर में रखा। तो ऐसी बात चल रही थी। ना तो डॉक्टर को पता था कि ये कौन है, अजनबी लोग, न ही इन अजनबियों को पता था इस डॉक्टर के बारे में। पर समहाउ एक परिस्थिति ऐसी हुई कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, उसके बाद मौसम खराब हो गया और सबसे पास इन्हीं का घर मिला, इसके वजह से डॉक्टर इनके पास आए और ऐसे ही बात कर रहे थे। तो बात करते करते उनको पता चला कि घर पे एक छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन वो बहुत बीमार है और उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और माँ रोते रोते बोल रही थी कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, एक ही बहुत बड़ा सर्जन है जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और
वो उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि ये ऑपरेशन जो है, जो सिर्फ वही कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई चमत्कार वो करे तो जाके हमारी बच्ची ठीक हो। तो इन लोगों को पता नहीं था कि जिस डॉक्टर के बारे में वो बात कर रहे हैं वही उनके घर में उनके सामने खड़े हैं और उन्हीं के साथ वो ये वार्तालाप कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने भी तब कुछ कहा नहीं। एवं जब मौसम ठीक हो गया वो घर से निकल गए एवं वापस जाने के पश्चात अपने ऑफिस से उन्होंने फिर से ये जो परिवार है इनको कांटेक्ट किया एवं अंततः वो जो छोटी सी बच्ची थी उनका ऑपरेशन बहुत ही कम फीस में उन्होंने किया। कहिए ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और ऐसा ही चमत्कार कितने लोग महसूस कर रहे हैं। क्या मेरा ये बोलना और ये जो कहानी, ये सत्य कहानी है, कुछ साल पहले ही ऐसा हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में लिखा गया था। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे। तो क्या ये सुन के आपको लगता नहीं कि भगवान हर एक की रक्षा करते हैं? क्या हम इस वजह से भगवान, क्योंकि हम कुछ महसूस नहीं कर सकते चमत्कार को, कुछ देख नहीं पा रहे चमत्कार, तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करें क्या हम? क्या हमारे आसपास मुश्किलें आ जाए, कठिनाइयां आ जाए तो हम भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें इसके वजह से? मुश्किलों में तो हमको भगवान को और ज्यादा याद करने की जरूरत है। और देखिए, क्योंकि इस परिवार को पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर, इस वजह से भगवान ने भी ऐसी परिस्थिति बनाई कि उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर जब रास्ते से जा रहे थे मौसम खराब हो गया और उनको यही घर मिला आके रुकने के लिए जहां पे उनकी जरूरत थी, जहां पे बेसिकली। तो ये चमत्कार ही है। हालांकि भगवान की जो परिभाषा है वो बहुत ही विशाल है। भगवान बहुत ही एक विशाल व्यक्तित्व है। हम ये उनके ऊपर विश्वास करें या उनके ऊपर विश्वास नहीं करें, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये नहीं होता है कि वो अपनी भगवत्ता छोड़ दे। वो महान है इस वजह से, हालांकि हम लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और नहीं कर पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद, इस वजह से, क्योंकि वो महान है और बहुत ही कृपामय है। वो कृपा करके हमको, हम जैसे हैं, हम जैसे परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, हमारी परिस्थिति को वो समझते हैं एवं हमारे लिए जो सबसे अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा है, वो अवश्य हमारे लिए करते हैं। आगे हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे एवं जो अंतिम हमारा सेशन रहेगा, जो अगला सेशन रहेगा, उसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।